मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सहारनपुर से 2 यूट्यूबर को हिरासत में लिया गया है। दोनों यूट्यूबर से पूछताछ कर रही है जांच एजेंसियां। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आदिल की शादी में श्रीनगर गए थे ये दोनों यूट्यूबर्स। हुक्काबार में आदिल के साथ दोनों को देखा गया था, स्पॉट किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जांच एजेंसी ने कब्जे में ले लिया है। ये बड़ी जानकारी। सहारनपुर से 2 यूट्यूबर्स हिरासत में लिए गए हैं। इनका आदिल के साथ संपर्क था, आदिल की शादी में भी गए थे। आदिल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आतंकी डॉक्टर आदिल जो फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ सहारनपुर से पकड़ा गया था, और ये दोनों यूट्यूबर्स सहारनपुर के हैं जो अब पूछताछ के लिए तलब किए गए हैं। दोनों को हिरासत में लिया गया है और दोनों को हुक्काबार में स्पॉट किया गया था आदिल के साथ। अब जांच का दायरा क्योंकि बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इन दोनों यूट्यूबर के पास, उन्हें जांच के दायरे में लाया गया, उन्हें अभी कब्जे में लिया गया है। हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, अब क्रैकडाउन चल रहा है उत्तर प्रदेश में भी और यही वजह है कि सहारनपुर से इन दोनों यूट्यूबर्स को हिरासत में लिया गया। इनका आदिल से कनेक्शन सामने आया, और डिटेल दीजिए। बिल्कुल, देखिए, आदिल की शादी एक बड़ी लीड है दिल्ली ब्लास्ट के मामले में, जो बड़े पैमाने में बम विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ था। आदिल की शादी में जितने गेस्ट आए थे, जितने करेक्टर्स आए थे, उनकी डिटेल जो है एनालिसिस और कॉम्बिंग एजेंसीज कर रही हैं, समझने की कोशिश कर रही हैं कि ये रिलेटिव्स के अलावा कौन कौन लोग थे, क्योंकि कई जो महत्वपूर्ण किरदार हैं वो इकट्ठे शादी में जब हुए तो पूरे आइडिया और इस पूरे मामले को लेकर इन लोग का एक्शन था, प्लान ऑफ एक्शन था, उसको लेकर बताया जा रहा है कि चर्चा उस शादी के दौरान हुई। डायरी में नोट्स बनाए गए। जब बरामदगी की है पुलिस ने तो कई सारे नोट्स में तमाम बातें सामने निकल कर आई हैं। तो अब ये यूट्यूबर जो आइडेंटिफाई किए गए थे, पूछताछ प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ विजुअल्स भी उनसे अपेक्षा किए जा रहे हैं कि अगर मिल पाए, क्योंकि उस इवेंट के दौरान कुछ वीडियो अगर उन्होंने बनाए हो तो और लोग आइडेंटिफाई करने में एजेंसीज को मदद मिलेगी। तो ये जानकारी इस समय मिल रही है और उस शादी में जितने भी गेस्ट थे उन सबको इस समय डिटेल एनालिसिस एजेंसियां कर रही हैं। बिल्कुल अजय, आप बता रहे हैं डिटेल्ड एनालिसिस कर रही हैं, और जानकारी ये भी थी कि सहारनपुर को ही ये हब बनाना चाहते थे, तो उस लिहाज से भी खुलासे हो रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। एजेंसियों ने संदिग्ध डॉक्टर्स की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ही करीब 200 डॉक्टर्स एजेंसियों के रडार पर हैं। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी है। शाहीन के संपर्क में जितने भी लोग थे, शाहीन के संपर्क में रहने वाले डॉक्टर्स पर अब क्रैकडाउन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदिग्ध डॉक्टर्स की लंबी सूची है और जो शाहीन के संपर्क में थे खास तौर से उनकी लिस्ट तैयार की गई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की भी लिस्ट तैयार की गई है। अल-फलाह के 12 से ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जिनकी तलाश की जा रही है। जैश के आतंकी डॉक्टर्स के संपर्क में थे सभी, और कई डॉक्टर्स के फोन अब बंद आ रहे हैं। कई डॉक्टर्स फरार बताए जा रहे हैं। फरार डॉक्टर्स की धरपकड़ के लिए तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी 200 डॉक्टर्स एजेंसियों के रडार पर हैं। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं दोबारा से। अजय, 200 डॉक्टर्स, बहुत बड़ी खबर है ये, और उत्तर प्रदेश में अब उन्हें तलाशा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, व्हाइट कॉलर टेररिज्म का जो ये मॉड्यूल निकल कर आया है और उसमें भी जो आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली किए गए हैं तमाम ये डॉक्टर्स, इनको लेकर लिस्ट बनाने की जो तैयारी है वो पहले से ही एजेंसीज ने कर रखी थी। यूपी में अगर बात करें तो यूपी एटीएस ने कई कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है और इसमें एजेंसीज एलआईयू और दूसरी पुलिस एजेंसीज भी कैरेक्टर एनालिसिस में लगी हैं। उनका उठना बैठना, वो जो लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, किन लोगों के बीच रहते हैं, किनके संग उठते बैठते हैं, क्या उनकी दिनचर्या होती है, इस एनालिसिस में इस समय एजेंसीज हैं। कम्युनिकेशन डायरेक्ट कुछ के साथ ही केवल किया है एजेंसीज ने, लेकिन एक बड़ी तादाद है जिसका बैकएंड एनालिसिस इस समय एजेंसियां कर रही हैं। व्हाइट कॉलर ये पूरा जो मॉड्यूल है, ऐसे में एहतियातन एजेंसीज जो है, जो कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उनकी डिटेल एनालिसिस पे, फॉरेंसिक एनालिसिस पे लगी हैं। उनके फोन कॉल्स, उनकी दिनचर्या, उनकी बातचीत किन लोगों से होती है, क्या बातचीत होती है, इस समय एजेंसीज उन पर काम कर रही है। तो निश्चित ही एक ये बड़ा ट्रैकडाउन प्रोसेस है जिसमें एजेंसियां इस समय उत्तर प्रदेश की लगी हुई हैं। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो एजेंसीज लगी हुई हैं, लगातार तलाश की जा रही है उन 200 डॉक्टर्स की जिनकी लिस्ट तैयार की गई। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है, यूपी एटीएस के
उत्तराखंड रवाना हुई आतंकी शाहीन के कुछ करीबी उत्तराखंड में भी ट्रेस किए गए हैं। शाहीन का धर्मांतरण नेटवर्क भी खंगाला जा रहा है। तो सिर्फ आतंकी नेटवर्क नहीं था, धर्मांतरण नेटवर्क का भी खुलासा हो गया। उत्तराखंड के कुछ लोगों के संपर्क में थी शाहीन, ये जानकारी मिल रही है। और अब वो नेटवर्क भी खंगाला जा रहा है कि क्या धर्मांतरण को लेकर बड़े पैमाने पर कुछ किया जा रहा था। शाहीन के मोबाइल की कॉल डेटा रिकॉर्डर की जांच के बाद यह खुलासा हुआ है कि शाहीन धर्मांतरण का भी एक बड़ा नेटवर्क चला रही थी। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जतिन का रुख कर रहे हैं। जतिन, ये तो पूरा मॉड्यूल और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पहले पता चला कि शाहीन जमात उल मोमिनात संभाल रही थी, रिक्रूटमेंट संभाल रही थी, और अब यह पता चल रहा है कि धर्मांतरण भी करवा रही थी। जब मुजम्मिल के कमरे में बिल्कुल, देखिए जमात उल मोमिनात किस तरीके से फैलाने की कोशिश शाहीन के द्वारा थी पूरे भारत में, ना सिर्फ वेस्टर्न यूपी बल्कि अब उत्तराखंड में भी उसके जो लिंक है वो स्टैब्लिश हो रहे हैं। और बल्कि उसके अलावा साउथ के जो कुछ ऐसे शहर हैं जो कि पढ़े लिखे, जहाँ पर लिटरेसी बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ की महिलाओं को गुमराह करने का काम जो है वो शाहीन के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कमांड सेंटर एक पैरेलल खड़ा करने की कोशिश, उसके लिए बाकायदा सहारनपुर, जहाँ से 2 यूट्यूबर्स को पिक किया गया, वहाँ पर ज़मीन तय कर ली गई थी। हापुड़, जहां से एक डॉक्टर को डिटेन किया गया, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, वहां पर जमीन तय कर ली गई थी। और इन जगहों को कमांड सेंटर के तौर पर तैयार करने की जो कोशिश है वो शाहीन के द्वारा की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिन डॉक्टर्स के ये लोग संपर्क में थे, उनसे अभी तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। उनको मिसिंग के तौर पर, एब्सकॉन्डिंग के तौर पर, फरार के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जो लोग मिल रहे हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उनके फोनों को खंगाला जा रहा है। तो कुछ दूसरे धर्म के लोग भी उनके कांटेक्ट लिस्ट में हैं, हालांकि उनसे संपर्क किया जा रहा है। क्या ये टेरर एंगल के अलावा लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था? इसको लेकर भी अभी इन्वेस्टिगेशन साफ तौर पर की जा रही है। और यही कारण है कि उत्तराखंड से इसके जो लिंक स्टैब्लिश होते हुए सामने आ रहे हैं, और उत्तराखंड में जो लोग हैं जो इसके संपर्क में थे उनको कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल जतिन, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी दर्शकों को दे दें। बड़ी खबर जो मिल रही है, दिल्ली ब्लास्ट I-20 खुलासा हो गया है। 2 लाख रुपए में ये I-20 गाड़ी खरीदी गई थी। ब्लास्ट वाली जो गाड़ी है फरीदाबाद के कार डीलर से खरीदी गई थी। रसीद अब सामने आ गई है। जम्मू कश्मीर के ड्राइविंग लाइसेंस पर ये गाड़ी खरीदी गई थी। कार खरीदने के बाद कैश में पेमेंट किया गया था, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हुआ था, जिससे कि ट्रैकिंग ना हो पाए। देखिए हर एक चीज को कितना सोच के यहाँ किया गया था। कैश में ये गाड़ी खरीदी गई थी, खुलासा हुआ है। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। जतिन, बहुत सारी गाड़ियां खरीदने की तैयारी थी और उसी प्रोसेस में कैश मोड इस्तेमाल किया जा रहा था जिससे ट्रैकिंग ना हो पाए। बिल्कुल, देखिए अभी तक 4 गाड़ियों के बारे में जानकारी मिली है जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्रैकडाउन किया, जिसमें से एक I-20 कार जो कि ब्लास्ट में शामिल थी। ब्लास्ट उसके अंदर हुआ और उमर उसी में था। लेकिन सबसे बड़ी बात, 2 लाख रुपए कैश अमाउंट दिया गया था, फरीदाबाद के एक डीलर को दिया गया था। 28 अक्टूबर को ये गाड़ी खरीदी गई थी। और पहले से प्लान इसलिए फिक्स था क्योंकि उसी तारीख को जब गाड़ी डीलर के बाहर निकली तो पॉल्यूशन कराया गया, क्योंकि दिल्ली में आने के लिए पॉल्यूशन बहुत अनिवार्य है और सिक्योरिटी फोर्सेज जब आपको रोकती है तो पॉल्यूशन चेक किया जाता है। तो पुलिस से बचने के लिए किस तरीके से पॉल्यूशन बकायदा डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, 2 लाख रुपए कैश में पिए किए गए। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन करते तो आप उसको ट्रैक कर सकते थे, लेकिन गाड़ी खरीदने के लिए कैश अमाउंट का इस्तेमाल किया गया। जो दस्तावेज दिए जाते हैं, क्योंकि आप दूसरे स्टेट में गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया। और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कुलगाम का था और आमिर नाम के एक शख्स का था जो कि तनवीर का भाई बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से ये पूरी चेन थी कि गाड़ी का इस्तेमाल कोई और करता था और उसको गाड़ी खरीदी किसी और के नाम से जाती थी, और इसी तर्ज पर डॉक्टर मुजम्मिल जो कि फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से उसको गिरफ्तार किया गया। वो जिस गाड़ी का इस्तेमाल करता था वो डॉक्टर शाहीन की गाड़ी थी, और उस गाड़ी के अंदर जो वेपन मिले वो असॉल्ट राइफल और तमाम कारतूस। तो गाड़ी तो खरीदी जाती थी किसी और के नाम पर, लेकिन उसको इस्तेमाल कोई और करता था। और ये एक कॉम्प्लेक्स चेन है जिसको क्रिएट करने की कोशिश और सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देने के लिए ये तमाम जो कॉम्प्लेक्स चेन है उसको तैयार किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, इको स्पोर्ट्स, ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, I-20 ये 4 गाड़ियां अभी तक क्रैकडाउन हुई। उनके बैक चैनल्स को खंगाला जा रहा है। कोई भी नई गाड़ी नहीं है। इसके पहले ओनर कुछ और थे, कुछ ऐसी गाड़ियां थी जिनके मल्टीपल ओनर से, उन सबको खंगाला जा रहा है। और किस तरीके से कम कीमतों में गाड़ी खरीदकर और 20 लाख रुपए फंडिंग होना, उसका इस्तेमाल कहां कहां किया जा रहा था, हर एक पैसे का जो हिसाब है अब सिक्योरिटी फोर्सेस ले रही है। और उस पैसे को किसके आगे भेजा गया, किसने उस पैसे का इस्तेमाल किया, उसको भी क्रैकडाउन किया जा रहा है।